हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। बच्चों की काफ़ी देर तक एक्टिविटी चलने के बाद रोहित अनिका से पूछता है, क्या अनिका, दोनों कपल आ रहे हैं आज सगाई के लिए या फिर नहीं। अनिका हंसकर एक प्यारी सी स्माइल दे देती है। रोहित समझ जाता है। उसके बाद वो कुछ अनाउंसमेंट कराता है। तभी सभी का ध्यान उस ओर जाता है। तभी ए, मुक्ता सनी के हाथ में हाथ डाले और प्रीति ओमकार की बाहों में अपनी बाहें डाले आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों जोड़ों को साथ में आते हुए देखकर पूरा हॉल तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। प्रीति और ओमकार को इशारा करती है। वह दोनों अनीका और रोहित के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों अनीका और रोहित का धन्यवाद करते हैं और थैंक यू कहते हैं। अनीका आगे बढ़कर प्रीति को गले लगा लेती है और रोहित ओमकार के कंधे पर हाथ रख लेता है। उसके बाद सनी और मुक्ता वहीं पहुंच जाते हैं। सनी रोहित के गले लग जाता है और कहता है, आई एम सो सॉरी भैया जी, थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढने के लिए और ये सरप्राइज प्लान करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुक्ता और सनी को साथ देखकर पूरे पराशर परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं थोड़ी ही देर में सगाई का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जहां सभी का ध्यान दोनों जोड़ों पर था, वहीं क्रिश लगातार भूमि को इधर से उधर ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में भूमि उसकी आंखों के सामने थी। वह जाकर भूमि से कहता है, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थी। भूमि कहती है, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे किसी बम प्लांटेशन की कोई प्लानिंग चल रही हो। भूमिका की बात सुनकर क्रिश के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। भूमिका आगे कहती है, मजाक कर रही हूँ तो मजाक भी नहीं समझते। ऐसा कहकर वह क्रिश के कंधे पर जोर से थपथपाते हुए उसकी गर्दन को आगे अपने हाथ के बीच में दबा देती है। ठीक इसी वक्त पीछे से अर्जुन की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हूँ। अर्जुन की आवाज़ सुनते ही भूमिका क्रिश को छोड़ देती है और क्रिश अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, अच्छा हुआ अर्जुन भैया की आवाज़ से इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया, नहीं तो मेरी गर्दन का टूट जाना तय था। अब अर्जुन हंसकर कहता है, तुमसे किसने कहा था कि भूमि की पकड़ के दायरे में खड़े होने के लिए। अर्जुन की बात पर भूमि भी मुस्कुरा देती है और अर्जुन से कहती है, नहीं तुम ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, सही समय पर पहुँचे हो। क्रिस झट से अर्जुन के दूसरी तरफ चला जाता है और लगभग अर्जुन के पीछे छिपा हुआ कहता है, बड़ी मेहनत करके मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए हैं जिसने शायद आपको कोई मदद मिले सके। अनिका दा अभी बहुत बिजी हैं, इसलिए मैंने ये बात सीधा आपको ही बताई है। ये सब बातें बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यह समस्या आप अपने स्तर पर ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी वह आपके डिपार्टमेंट की दोषी है, इसका अनिका दी से कोई लेना देना नहीं है। भूमिका फिर से ये कहते हुए क्रिश की तरफ एक कदम बढ़ती है और बहन के भैया, बड़ी चिंता है तुझे अनिका की। हमें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। भूमिका के एक कदम आगे बढ़ते ही क्रिश दो कदम पीछे हट जाता है। अर्जुन की हंसी छूट जाती है। वह भूमिका को रोकते हुए कहता है, जाने दो, बच्चा है। भूमिका कहती है, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं छोड़ देती हूँ। इसके बाद वह क्रिश से कहती है, एक बार फिर एंगेजमेंट हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। क्रिश अपनी गर्दन हिला देता है और कुछ ही पलों बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है।
दोनों जोड़े मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। पूरे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी फूलों की बरसात होने लग जाती है और इस सगाई में मारवा परिवार बहुत खुश था। इसी बहाने एक लंबे समय के बाद घर में किसी तरह का उत्सव आयोजित हो रहा था। इस तरह के किसी भी उत्सव का मतलब था मारवा परिवार की कई दिनों तक सुर्खियों में छाए रहना। साथ ही हमेशा ही रोहित की खुशी अनिका की खुशी से जुड़ी हुई थी। अनिका प्रीति को खुश देखना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर पराशर परिवार के लिए वो बहुत ही गर्व का क्षण था। आखिर सबसे बड़े बिजनेसमैन परिवार में उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता जो हुआ है। श्रवण और शकुंतला इस बात से खुश थे कि इसी बहाने उनकी जिंदगी में कुछ चीजें ठीक हो सकेंगी। प्रीति के सगाई के लिए इनकार करने के बाद से उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, जिनके चलते वो दोनों ने आराम भी नहीं किया। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वहां जाने के बाद उन्हें ये सब करना पड़ेगा और इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर उन दोनों की बेहतरीन एक्टिंग और मगरमच्छ जैसे आंसुओं ने प्रीति का सॉफ्ट कॉर्नर दिल पिघला दिया। पहले सभी फोटोशूट कराने बढ़ जाते हैं और बाद में मारवा हाउस की पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। तो कुछ लोगों के लिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण डील करने का, अन्य कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की शुरुआत थी। यहाँ केवल रोहित मारवा की निगाहों में अपनी इमेज बनाने के लिए आए हुए थे। बड़ी बड़ी डील और महत्वपूर्ण मीटिंग को सब काफ़ी मारवा हाउस में बिजी चले हुए थे। कोई किसी मुद्दे को लेकर तो कोई किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्रिश एक बार फिर से भूमि के पास जाकर खड़ा हो जाता है। भूमि उसे आंखों से इशारा करती है। क्रिश वहां से भूमि के कमरे की ओर चला जाता है। भूमि अर्जुन और कौटिल्य को भी इशारा करती है और कुछ ही देर में वो एक एक करके भूमि के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो सभी एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। क्रिस भूमि से उसका लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेता है। उसके बाद लैपटॉप को ऑन करके वह अपनी पॉकेट में से एक पेन ड्राइव निकालता है और उस पेन ड्राइव को भूमि के लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। इस पेन ड्राइव में कुछ इम्पोर्टेंट स्केच थे। इन स्केच को भूमि, कौटिल्य और अर्जुन सिंह बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। ये स्केच अर्जुन सिंह, कौटिल्य और भूमि को काफ़ी जाने पहचाने लगते हैं। वे हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर भूमि क्रिश की तरफ देखते हुए कहती हैं, इन स्केच का हमारे मुद्दे से क्या ताल्लुकात? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कम से कम ये वही है? क्रिश जवाब देता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये स्केच उसी के हैं, क्योंकि मैंने उसे देखा है और उसे ट्रेंड भी किया है। वह लड़का जो उसे पसंद करता था, उसके घर से सिर्फ एक यही चीज़ मिली है जो कि उसने मिटाई नहीं, और वह भी शायद सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसे कोई पहचान ही नहीं सकता। आखिर ये क्या है? ये बस भले स्केच है, लेकिन मेरे पास इनकी फ़ोटो कॉपी इसलिए है क्योंकि इसकी लड़के की फैमिली वाले उसकी ओरिजिनल कॉपी देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो उसके बेटे की लास्ट निशानी है। भूमि, कौटिल्य और अर्जुन तीनों ही क्रिश की बातें पूरी तरह से सहमत थे। वे सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए इस तरह की सवाल क्रिश से पूछ रहे थे। ये तीनों ही निपुण मीना से आमने सामने मिले हुए थे। उसके स्केच को पहचानना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। बस इन स्केच में खास बात ये थी कि कहीं पर भी पूरे चेहरा नहीं बनाया गया था। कहीं पर खूबसूरत नाक का चित्र था, तो कहीं पर आँखों का, कहीं पर लिप्स का। ऐसे आधे अधूरे चित्र बनाए हुए थे। कुछ ही देर बाद क्रिश कहता है, ये कोई ऐसा सबूत नहीं है जो उसके खून करने से साबित हो सके, लेकिन ये आप सभी को इतना विश्वास ज़रूर दिला सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सच है। क्रिश की बात सुनकर सभी उसी के चेहरे
को देखने लगते हैं। अब भूमि क्रिश से कहती है, तुम नहीं जानते तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है, लेकिन सच को खोजने के लिए हमारा मार्गदर्शन ज़रूर किया है। तुम्हारी इसी प्रयास की वजह से हमारी अच्छी खासी समस्या सुलझ सकती है। वह कितनी खतरनाक है, हमें इसका भरोसा तभी हो गया था जब तुमने उसके बारे में पहले बताया था, लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया है कि हमें उसे कितना बचकर रहना होगा, कितने बचकर अपना काम करना होगा। उस पर लगातार नज़र बनाए रखना कितना ज़रूरी है। हर गुनहगार की अपनी कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं और उन्हीं आदतों के अनुसार उसका व्यवहार होता है। आज नहीं तो वह कल खुद ही कोई ना कोई ऐसा काम करेगी जिसकी वजह से उसके वर्तमान में गुनाह ही नहीं बल्कि पुराने गुनाह भी साबित होंगे, जिनकी वजह से हमें इंसाफ भी मिलेगा, जिन कि वह गुनहगार है। फिर एक पल रुक के आगे कहती है, किसी की काबिलियत कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर वह नकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ती है तो उसका पतन निश्चय ही है। किसी को भी बिना देखे दिल से दी हुई दुआ और किसी को अनजाने में दी गई हुई बददुआ भी अपना समय आने पर पूरा असर दिखाती है। हर किसी को अपने कर्मों का फल ज़रूर भुगतना पड़ता है, चाहे वो तभी चाहे कुछ समय बाद। तुम इस मामले पर और ज़्यादा सोचना बंद करो। तुम्हारी अनिकात कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझ लो। भूमि आगे कहती है, करिश्मा से तुम अपनी बहन की चिंता करने की कोई दिक्कत मत लो। तुम्हारी बहन का नहीं, मेरे भाई के परिवार का भी सवाल है। और वैसे भी अनिका मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। मेरे रहते हुए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आज और ना कल। अब अर्जुन सिंह कहता है, मुझे लगता है कि हमें वापस नीचे चलना चाहिए। इस तरह अचानक से हम चारों गायब हो जाना ठीक नहीं रहेगा। तभी कौटिल्य कहता है, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अनिका मैडम की आंखों में हमारी गैर मौजूदगी ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। अब क्रिश कहता है, ठीक है, पहले मैं जाता हूँ। बाकी तीनों क्रिश की बात पर हाँ भरते हुए अपनी गर्दन को हिला देते हैं। क्रिश जल्दी से अपना पेन ड्राइव निकालता है लैपटॉप से और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। भूमि क्रिश के जाने के बाद अर्जुन से कहती है, इसे हम बाद में देखकर, फिलहाल हमें जल्दी से अपने अगले मिशन की तरफ चलना होगा। अर्जुन सिंह कहता है, जल्दी मतलब? अभी भूमि मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मतलब पार्टी एंजॉय करते ने के बाद उसके बाद निकलते हैं। कौटिल्य कहता है, मतलब हम आज रात ही निकल रहे हैं? भूमि हैरानी से कौटिल्य की तरफ देखती है और कहती है, ना हम मतलब ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहीं रुको और तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कौटिल्य आगे कहता है, मेरी ज़रूरत कहीं भी नहीं है होती, लेकिन जब साथ होता हूँ तो काम आ ही जाता है। मैं साथ चल रहा हूँ, बस तुम्हें मुझे मना नहीं करना। इससे पहले कि भूमि और कौटिल्य में बहस दोबारा से स्टार्ट हो जाती, अर्जुन सिंह कहता है, मुझे लगता है कि कौटिल्य की बात सही है। एक काबिल हैकर के साथ साथ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। उधर मेहमानों से मिलते हुए अनिका और धीमी आवाज में रोहित से कहती है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अनिका की बात सुनकर रोहित हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखता है और पूछता है, ऐसी क्या गड़बड़ है, तुम्हें क्यों लग रहा है? अनिका ने कहा कि मुझे कुछ टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अनिका की बात सुनकर रोहित ने कहा कि ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।